सो आज अपन देखते हैं कि हिस्ट्री को स्टडी कैसे करते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस की जब अपन बात कर रहे हैं कि नेशंस बने, क्यों बने, लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसका रीज़न क्या करने का, और नेशंस वॉर पे कैसे जाते हैं, नेशंस पीस कैसे मेंटेन करते हैं। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो हिस्ट्री को पढ़ने के पुराने टाइम से दो मॉडल चलते हैं। तो सबसे पहला मॉडल है, उसका नाम है साइक्लिकल मॉडल, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं सर्कुलर मॉडल। अब से सर्कुलर मॉडल बहुत ही इजीली कनेक्ट होता है लोगों से, बिकॉज ये एक्चुअली अपने रियल लाइफ के अंदर भी अपन इसको मिरर करते हैं। अब एवरीथिंग इज साइक्लिकल, हिस्ट्री के टर्म्स में भी अपन ऐसा मानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। जैसे कि मान लो अगर अपन अभी, जैसे कि हमारी जो लाइफ है वो भी इटसेल्फ इज अ साइक्लिकल। आप बर्थ लेते हो, आपका डेथ होता है, फिर कोई और बर्थ लेता है, कोई डेथ होती है, फिर बर्थ लेता है, फिर डेथ लेती है, बर्थ होता है, डेथ होता है, ये सब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सीजन्स की अपन बात करें तो सीजन्स भी आपके सर्कुलर होते हैं। जैसे कि आपके समर आया, फिर विंटर आया, फिर समर आया, फिर वापस विंटर, फिर ऑटम, स्प्रिंग, और वही 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 साइकिल साइकिल पूरा चलता रहता है। वैसे हिस्ट्री के अंदर भी अपन बात करें तो एवरीथिंग इज साइक्लिकल। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज इंडियन किंगडम्स की, तो इंडियन किंगडम्स की जो जितनी भी डायनेस्टीज थी, जितनी भी अपन बोलते हैं, वो भी एक तरीके से साइक्लिकली है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक हीरो कैरेक्टर आया विच बिकेम किंग, उसने सबका ध्यान रखा, फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन वाला बेटा आया उसको करप्ट हो गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसको हटा दिया, और भैया फिर से दूसरा डायनेस्टी आगे रिप्लेस कर दिया। फिर ये फिर से पावर में अपने पीक के अंदर आई, फिर से वो करप्ट हो गई, इसको फिर से रिप्लेस कर दिया। तो डायनेस्टीज भी क्या होती है, आपकी सर्कुलर नेचर की होती है। ये तो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करता। अगर अपन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, और इफ वी टेक आपका पर्टिकुलरली ग्रीक वर्ल्ड, और अगर अपन रोमन वर्ल्ड को देखें, सो वेस्ट के अंदर क्या है, अगर अपन इसके अंदर डिटेल में जाए तो वेस्ट के अंदर है ना, अपन सोसाइटी को इजीली तीन पार्ट्स के अंदर या तीन ग्रुप्स के अंदर अपन फ्रैगमेंट कर सकते हैं। वो तीन ग्रुप्स या तीन पार्ट्स कौन से? एक अपन कंसिडर कर रहे हैं पीपल, जो कि एक्चुअल मास है, जो जिनके पास पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन बहुत सारा है बट इनके पास में रियल पावर्स नहीं है। फिर एक ग्रुप है नोबिलिटी, दे आर माइनॉरिटी बट एक्चुअल में दे हैव अथॉरिटी, इनके पास में अथॉरिटी है। थर्ड इज किंग बोल लो या बहुत पावरफुल पर्सन बोल लो, जिसके पास में अपनी खुद की आर्मी है। अब अगर अपन बात करें वेस्ट की, तो पुराने टाइम में इन्हीं तीनों के बीच में ना पावर का एक्सचेंज होता रहता था। मतलब कि दो लोगों ने दो ग्रुप टीम बनाते हैं तीसरे को हराने के लिए। अब इसको अगर अपन स्टार्ट से देखें तो देखो, सबसे पहले प्रोमिनेंट जो आपका टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, इट वॉज ओलिगार्की। ओलिगार्की वर्ड आया है ओलिगोस, ओलिगोस मतलब होता है फ्यू, और गार्की में आया आर्कोस से मतलब रूल। तो ओलिगार्की मतलब रूल ऑफ द फ्यू। अब देखो क्या होता था पुराने टाइम में कि कुछ लोग होते थे, उनके पास में पावर होता था, उनके पास में पैसे होता था, और बिजनेसमैन होते थे। अब जो पेजेंट्स है वो फार्मिंग करते थे, और ये भैया इनको पैसे वैसे दे रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट अगर बाई चांस इमेजिन करो कि कहीं पे ना हार्वेस्टिंग खराब हो गई या मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो जब मौसम खराब हो जाएगा तो ये जो आपके पीपल है इनको लोन लेना पड़ेगा नोबिलिटी से। सो नोबिलिटी आपके इनको लोन दे रहे, जब ये लोन देंगे और वो लोन नहीं चुका पाए तो ये फंस जाएंगे डेट के अंदर। तो नोबिलिटी धीरे धीरे ऑपरेस करने लग गए इन पीपल को। इन नोबिलिटी में से किसी एक नोबल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं आपको बाकी रेस्ट ऑफ द नोबल से फ्री कर दूंगा अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो उस एक आदमी का लोगों ने सपोर्ट किया, और ओलिगार्की हट गई, और ओलिगार्की को रिप्लेस कर दिया किसने? मोनार्की ने। मोनो मतलब आपका सिंगल पर्सन। सब जो मोनार्की ये बन गया, राजा या जो पावरफुल किंग हो गया, ये आपके ओलिगार्की के अंदर से आया था। अब ये ओलिगार्की को हटाया किसने था? पीपल और मोनार्क ने मिलकर आपके नोबिलिटी को पावर से हटाया। अब ये मोनार्की पावर में आ गई। अब ये स्टार्ट में जो राजा बना है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों का ध्यान रखता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट अब प्रॉब्लम इसकी मोनार्की इज हेरिडिटरी नेचर। अब जो ये राजा बन गया, ये इसकी डेथ के बाद में, इसके जाने के बाद में किसी और नोबल को थोड़ी ना किंग बनने देगा। इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसका बेटा है, वो भी किंग बनेगा। अब जो उसका बेटा है वो अच्छा किंग नहीं बना, फिर जो उसका बेटा आएगा वो और ज्यादा ऑफुल है। सो अब जो आपके पीपल है उन्होंने अब नोबिलिटी के साथ में टीम बना ली और मोनार्की को हटा दिया, और मोनार्की को हटाने के बाद में अब जो नई गवर्नमेंट बनी वो क्या हो गई? आपकी डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया? डेमोज मतलब होता है आपका पीपल, और क्रेसी आया क्रेटोस से, मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी मतलब हो गया पीपल्स रूल। अब डेमोक्रेसी उस टाइम पे सिंपली कौन से वाली टाइप की गवर्नमेंट है? ये कुछ लोग पावर में आते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, या फिर जिनके पास में पैसा होता है, और यही वोट के थ्रू सारे के सारे पब्लिक को आपको कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के अंदर जो टॉप एलिट क्लास हो गई, ये कंट्री को फिर से क्या बना देते हैं? ओलिगार्की। इसलिए पुराने टाइम में जो आपके ग्रीक फिलोसफर्स थे वो डेमोक्रेसी को मॉक भी करते थे। तो समझ में आया, इट्स अ सर्किल। स्टार्ट हुआ है ओलिगार्की से, जब पावर कुछ लोगों के पास थी नोबल्स में, फिर उसमें से एक वो हीरो कैरेक्टर बन के आया, मोनार्की में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। फिर मोनार्की भी करप्ट हो गई, तो ये आपकी नोबिलिटी और पीपल साथ में आ गए, ये बन गई डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी के अंदर है कि जो कुछ लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो गए वेल्थ के कारण ही। ऐसे कि आप प्रेजेंट टाइम के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज जस्ट क्या नाम है, हिडन फॉर्म ऑफ ओलिगार्की, कि कुछ लोगों के पास में एक्चुअल रियल पावर्स होती है। फिर डेमोक्रेसी जब बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाएगी और जब भी करप्ट हो जाएगी, तो ये फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ओलिगार्की के अंदर। अब ये प्रेजेंटली आप बहुत सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल देख लो। जैसे अभी अपन बात करें यूएसए का प्रेसिडेंट जो कि ट्रंप है, तो ट्रंप अभी यही रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है, वांट्स टू बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ मोनार्क।
सो व्हाट इज ट्राइंग टू से, पब्लिक से ही इज रिक्वेस्टिंग कि आप मेरा सपोर्ट करो और अपनी कंट्री के अंदर जो एलिट्स है मैं इनको हटा दूंगा और मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपके लिए हीरो बनना चाहता हूं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो ट्रंप इज प्लेइंग, ही इज एक्टिंग या इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ किंग, और वो भी हेल्प लेना चाहते हैं मास की, जो पावरफुल या एलीट क्लास है जो आपकी अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर, उसको रिप्लेस करने के लिए। तो ये आपका साइक्लिकल मॉडल या फिर आपका सर्कुलर मॉडल है। ये एक तरीका है स्टडी करने का हिस्ट्री को। नेक्स्ट जो एक और तरीका है वो है आपका लीनियर मॉडल। नेक्स्ट जो तरीका मैंने क्या बताया, एक और है आपका लीनियर मॉडल। अब सी लीनियर मॉडल क्या है? लीनियर मॉडल मतलब एक तरीके से कि जो हिस्ट्री है वो है ना सर्कुलर शेप में वर्क नहीं कर रही है, और हिस्ट्री आपकी एक तरीके से वर्क कर रही है एक लाइन से। कि मतलब आपने कहीं से चालू किया, वो टाइम बहुत ही बेकार था, और आप फिर लड़ते गए सोल्यूशन ढूंढते गए, एंड अल्टीमेटली आप अराइव कर गए एक फाइनल ट्रुथ पे। सो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का कल्बिनेशन है, वो एक तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेटली एक जगह पे पहुंच जाते हैं, विच इज दी फाइनल ट्रुथ। अब इसको भी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो क्रिश्चियनिटी में जो गॉड है आपके ये हुआ, उनको बेसिकली अपने किंगडम ऑफ हेवन के लिए एक है ना, वो एक ही सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड जो उनकी तरफ से वहाँ पर मैनेज करेंगे उस रीजन को। सो गॉड ने उस किंगडम ऑफ हेवन को संभालने के लिए भेजा एडम और ईव को। लेकिन एडम और ईव की आपके बारे में पता होगा, इन्होंने डिसओबे किया किंग के डिसीजन को। सो एडम और ईव को फिर रिप्लेस कर दिया किंग ने नोआ से। फिर नोआ इनका फेवरेट बन गया गॉड का, लेकिन फिर नोआ भी वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाया किंगडम को। सो नोआ के बाद में एक नया इनका फ्रेंड आया, जीसस, मतलब जीसस क्राइस्ट करके, सॉरी, इनका एक नया फ्रेंड आया अब्राहम। अब्राहम भी मैनेज नहीं कर पाए। फिर अब्राहम के बाद में कौन आया आपके? मोजेस भी मैनेज नहीं कर पाया फाइनल, मतलब जैसा गॉड चाहते थे। फाइनली गॉड के जो फ्रेंड बने, जिसने किंगडम ऑफ हेवन ढंग से मैनेज किया है, वो हो गए डेविड, जिनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने सबसे पहली बार आपके बाइबल को एक तरीके से स्पॉन्सर किया था लिखने के लिए। मैं हिब्रू बाइबल की बात कर रहा हूँ। सो प्रोग्रेस चालू हुई है गॉड से कि सब कुछ बेकार था और ही वो सर्चिंग फॉर अ किंगडम, और उसको मैनेज करने के लिए वो सर्चिंग अ लीडर। सो गॉड ने एडम और ईव को बनाया, फिर नोआ आया, फिर अब्राहम आया, फिर मोसेस आया, और अल्टीमेटली आ गया फिर आपका डेविड। सो डेविड इज द फाइनल ट्रुथ। ये तो हो गया आपका पाथवे क्रिश्चियनिटी के अंदर, सॉर्ट ऑफ एक लीनियर पोजीशन के अंदर चल रहे हैं। अब अगर अपन रोमन एम्पायर की बात करें तो देखो, आपने एक बहुत ही फेमस एक आपका पोएट था, आई थिंक रोमन पोएट था, उसका नाम था वर्जिल। सो वर्जिल ने एक पोम लिखी थी, एक ग्रुप था, एक उसका नाम था इनियड। अब जो ये वर्जिल ने इनियड लिखी थी, इस इनियड की स्टोरी बेसिस क्या है? इसके अंदर एक कैरेक्टर है, तो इसके अंदर एक शहर था जिसका नाम है ट्रॉय। सो ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन होता है। ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन वाज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जब बना तो रोमन एम्पायर ने फिर सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ी यूरोप में, आसपास सब जगह पे सबको हराया। अल्टीमेटली फिर रोमन एम्पायर में जो आपका रूलर बन गया, कौन? ऑगस्टस सीजर आपका रूलर बन गया। और एक बार ऑगस्टस सीजर जब रूलर बन गया तो रोम के अंदर अचीव हो गया क्या? पैक्स रोमना, मतलब रोमन पीस। और बस हिस्ट्री यहां पर आके खत्म हो गई है। बट लिटरल सेंस में हिस्ट्री यहां पर खत्म नहीं हुई है, बट उस टाइम के हिस्टोरियंस को ऐसा लगता था कि हिस्ट्री इज लीनियर। अब ये इन दोनों ही मॉडल को अपन समझ सकते हैं कि पुराने टाइम में ये सब क्यों पढ़ते होंगे लोग, कि एक साइक्लिकल मॉडल है, ये भी फेमस है, लीनियर मॉडल इज आल्सो फेमस। लेकिन अब इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों मॉडल्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे कि लेट्स सपोज अभी प्रेजेंट टाइम की अगर अपन बात करें, मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी और जो भी वो ट्रम्प करता रहता है। सो इन सब में क्या है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो है ना, जैसे कोविड वोविड जो भी आया था, तो आइडियली जो हिस्टोरियंस है जिनको ये दोनों मॉडल बिल्कुल ढंग से पता है और वो इन चीज़ के एक्सपर्ट है हिस्टोरियोग्राफी के, सो हर बार हिस्टोरियंस को ऐसा करना चाहिए कि कोई भी इवेंट होता है, जैसे लेट सपोज अभी जो इजराइल और जो ये गाजा स्ट्रिप और हमास का इशू चल रहा है, सो हिस्टोरियंस को आना चाहिए, हिस्टोरियंस को बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये ऐसा ऐसा हुआ है, ये ऐसा पहले हो रखा है और अब आगे जाके ऐसा होने वाला है। बट सिंस आप नोटिस करो, किसी भी हिस्टोरियन किसी भी मेजर इवेंट को लेके दे कैन नॉट प्रिडिक्ट बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका हिस्ट्री है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन वो बहुत ज्यादा नोटोरियस है। इतना सिंपल नहीं है ये, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है। अब देखो, प्रॉब्लम है सारी की सारी, अगर अपन बात करें ट्रुथ की। अब आइडियली जब मैं बोलता हूं ना सच, तो जो ट्रुथ है वो आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट ट्रुथ के आइडियली दो पर्पस होने चाहिए हिस्ट्री के अंदर। एक कि वो ढंग से किसी चीज को क्या करे, एक्सप्लेन। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेट सपोज अपन पढ़ते हैं बचपन से कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई। अब वर्ल्ड वॉर 2 के होंगे बहुत सारे रीजन, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन। सबसे सिंपलिस्टिक तरीके से स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 हुई बिकॉज हिटलर वाज बैड। मतलब एज इफ कि हिटलर ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है और कोई बड़े बड़े फैक्टर्स नहीं है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे आपके वर्ल्ड वॉर 2 से। दूसरा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री पढ़ने के बाद में अगर अपन इन दोनों मॉडल से पढ़ते तो अपन एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं कर पाते
कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और प्रिडिक्शन तो बहुत ही दूर की बात है, हम प्रेजेंट टाइम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते पास्ट के अंदर हिस्ट्री के इवेंट्स को पढ़ के। फॉर एन एग्जांपल, अगर पास्ट में अगर अपन ने किसी तरीके को पढ़ा है और वो जो पढ़ने का तरीका इट वाज ट्रुथफुल, तो वी कैन प्रिडिक्ट, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हम बोल सकते हैं कि ठीक है पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में इस चीज होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर अपन उसको पढ़ने का तरीका ही प्रॉब्लम है, हमने जो हिस्टोरिकल एनालिसिस किया है वही अगर अपन गलत तरीके से कर रखा है, तो प्रिडिक्शन तो बहुत दूर की बात है, हम ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि प्रेजेंट के अंदर जो चीज हो रही है ये इसका होने का रीजन क्या है। तो हिस्टोरियंस यहां पर फेल हो जाते हैं प्रेडिक्ट करने में कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चीजें होकर हो रही है वो क्यों हो रही है, नेशंस फॉल क्यों हो रहे हैं, नेशंस राइज क्यों हो रहे हैं, लोग अपने ऐसे जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, या फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाँ, मैं ऑल्टरनेट हिस्ट्री और उन सब की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर अपन वेग प्रिजम्पशंस बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन की। सो प्रेजेंट टाइम के अंदर हिस्टोरियंस फेल हो गए हैं प्रेडिक्ट करने से फ्यूचर को, बिकॉज दे आर सीइंग हिस्ट्री फ्रॉम द लेंस ऑफ साइक्लिकल मॉडल कि एवरीथिंग इज बार बार रिपीट होगा और बार बार रिपीट होगा। वो आपने सुना होगा ना कि हिस्ट्री राइम्स, हिस्ट्री रिपीट्स। नो, इट डज नॉट, बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। और एक लीनियर मॉडल की हिस्ट्री इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रेस कि पहले बेकार चीज थी फिर अपन सच की तरफ गए और हाँ भैया बस वही अपना एंटर होता है। ये तो क्लियरली इट इज अ लाई। अगर अपन बात करेंगे पैक्स रोमाना बन गया तो उस टाइम के हिस्टोरियंस लगता था कि बस अब ये खत्म होगी दुनिया और यही अपनी हिस्ट्री थी, सब कुछ यही करना चाहते हैं, बिकॉज उस टाइम पे जो वर्ल्ड व्यू था वो बहुत स्मॉल था। इन दोनों मॉडल के अलावा प्रेजेंट टाइम के अंदर एक मॉडल और आया है, बट एकेडमिक टर्म्स में उसको हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट नहीं मानते। बट वो जो मॉडल है उसको जब मैंने सबसे पहली बार सुना था 2021 के अंदर, तो मुझे वो सबसे बेस्ट लगा था। मैंने उसको काफी स्टडी भी किया है और अभी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो वाला जो मॉडल है हिस्टोरिकल एनालिसिस का, वो इस फर्स्ट वाले मॉडल और इस सेकंड वाले मॉडल से कैसे मच बेटर है।